Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। क्या है असली में ये तो नहीं पता चल रहा है, लेकिन देखो, एक तो जो जिस तरीके का बंगला केजरीवाल ने अपने लिए बनवाया वो अपने में विभत्स है बिल्कुल। मतलब आज की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में महलों को बनाकर उसमें राजा के ठाट बाट की तरह रहना, इससे ज़्यादा गिरी हुई मेरे ख्याल से व्यक्तिगत आकांक्षाओं की राजनीति मैंने नहीं देखी है। लेकिन ये मुख्यमंत्री निवास भी है, और मुख्यमंत्री निवास में जब आप एक पद से इस्तीफा देते हैं तो एक तरीका होता है, आप सरकार को उस बंगले की या उस घर की चाबियां देते हैं, विधिवत रूप से देते हैं, उसको पीडब्ल्यूडी या जो भी विभाग है वो लेता है, और उसके बाद सरकार जिसको आवंटन करना चाहे वो आवंटन करती है। क्योंकि एक चीज़ हमें याद रखनी चाहिए, और राज्यों में जहां पीडब्ल्यूडी या घरों का आवंटन राज्य सरकार के साथ है, वहां एक निश्चित रूप से एक मुख्यमंत्री आवास माने जाते हैं। वो ऐसे कोई हमारे यहाँ ये कोई प्रक्रिया नहीं है कि ये मुख्यमंत्री आवास ही होगा, लेकिन माना जाता है। दिल्ली में क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं, मुख्यमंत्रियों के आवास बदलते रहते हैं, तो उसमें अगर जो केजरीवाल हैं या जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने उस बंगले को लेने के चक्कर में अगर उन नियमों को और उन तौर तरीकों का पालन नहीं किया है तो वो अनियमितता की श्रेणी में आता है। और इसलिए अब क्या प्रक्रिया एलजी साहब कर रहे हैं मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन उस प्रक्रिया को जरूर फॉलो करना चाहिए। और ये तो उस पार्टी से आ रहा है जो बार बार कहती थी कि कानून का पालन होना चाहिए। पर मैं एक और सवाल पूछता हूँ ना, केजरीवाल से या आतिशी से या औरों सबसे, भाई आप तो कहते थे कि सामान्य जीवन जीना चाहिए किसी भी नेता को, घर बंगले नहीं लेने चाहिए, बड़े बड़े मकान नहीं लेने चाहिए। तो आपको अगर 2 कमरे का भी मकान मिल जाए सरकार से तो आप तो उसको बहुत बड़ी चीज़ माननी चाहिए ना, क्योंकि आप तो सेवा करने आए हो, सत्ता का सुख भोगने थोड़ी आए हो। बड़े बड़े मैदान, बड़े बड़े कमरे, आलीशान इमारतें, शीशे के दरवाजे, बैठने के ऐसे सोफे जो मतलब केवल रईस भी उसके बारे में केवल सपने ले सके, 40-40, 50-50 एयर कंडीशनर, सेंट्रली एयर कंडीशन कमरे, आदमी घुसे तो बत्ती जल जाए। ये तो एक समझ लीजिए, जब हम जेम्स बॉन्ड की पिक्चरें देखा करते थे तो हमारी एक ड्रीम में होते थे कि ऐसे घर होंगे। ऐसा बंगला मुख्यमंत्री ने बना लिया, और उसके लालच में कभी बीजेपी के पीछे पड़ रहे हैं, कभी एलजी के पीछे पड़ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, आपने तो कहा था सामान्य घर लेंगे, अच्छा है कोई सामान्य घर ले लीजिए। आपके सरकार में कोई डिप्टी सेक्रेटरी, कोई अंडर सेक्रेटरी होगा, बहुत छोटे छोटे 2-2, 3-3 कमरे के बंगले हैं, वो जाके ले लीजिए। आप कह रहे हैं छोटे घर ले लीजिए, एक मुख्यमंत्री को कितने बंगले चाहिए? आतिशी के पास कहा जा रहा है एक बंगला ऑलरेडी अलॉट है, इसमें रह रही हैं, दूसरे बंगले की चाबी नहीं दी गई। राजनीतिक तौर पे कह रही हैं कि हम तो बंगले वाले लोग ही नहीं हैं, हम तो लोगों की सेवा करने राजनीति में आए हैं। तो विरोधाभास पैदा होता है। नहीं, विरोधाभास तो आज से नहीं है, विरोधाभास तो शुरू से है। आप देखिए ना, जब शुरू में ये लोग आए थे तो एक बड़ा भारी नाटक किया और कहा कि हम फ्लैट लेंगे, वो भी 2-2 लिए। तो दिखाने को तो फ्लैट लिए, जगह तो वही आलीशान बड़ी ली। फिर उसके बाद जब दोबारा चुनकर आए तो बंगले में चले गए, बंगले में चले गए, उसके बाद बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ले ली, तनख्वाह ले ली। आपको याद होगा, पता नहीं शायद आपके जहन में हो कि नहीं, और बहुत पहले अरविंद केजरीवाल ने एक कैंपेन चलाया था कि एमपी एमएलए फंड जो हैं सरासर अनैतिक है और भ्रष्टाचार का अड्डा है, और 1 करोड़ भी होगा तो उसमें विधायक जो है खा लेगा। और कहा था कि जब हम आएंगे तो क्योंकि हमारे विधायकों को हमको भ्रष्ट नहीं बनाना है, हम ये पूरी की पूरी स्कीम खत्म कर देंगे। कल इन्होंने 15 करोड़ कर दिया, और ये तो सामान्य दिल्ली में मालूम है कि 15% में 25 से 30% जो सबसे ईमानदार विधायक हैं आपके, और 50 से 60% जो थोड़ा बहुत इधर उधर के विधायक हैं उनकी जेब में जाता है। तो आज आपने अपने अपने विधायकों की भले तनख्वाह ना बढ़ा पाए हों, आपने एमपी एमएलए बनाकर 5 मतलब 1-1, 2-2 करोड़ साल का, उसका 5-5, 6 करोड़ साल का कमाने का तो इंतजाम कर दिया। तो कौन सी नैतिकता है भाई? विरोधाभास तो इनके खून में है। लेकिन इस्तीफा देके एक बड़ा त्याग और घर के लिए झगड़े, एक तरफ एक बड़ा त्याग, एक तरफ घर के लिए झगड़े। ये त्याग कौन सा है? त्याग किस बात का? भाई केजरीवाल को तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि तुम मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं हो। मैं फिर से स्पष्ट करना चाहता हूं कि जब इनको बेल दी गई केजरीवाल को, तो ये कहा गया ना आप फाइल साइन कर सकते हो, ना आप दफ्तर जा सकते हो, ना आप कोई मीटिंग रख सकते हो, मतलब केवल नाम के मुख्यमंत्री रह सकते हो। और ये मुख्यमंत्री देखिए, उसमें भी आप सेवा कर सकते थे, लेकिन सत्ता का सुख तो होता है जब फाइलों पे साइन करो, डील करो, कॉन्ट्रैक्ट दो, कॉन्ट्रैक्टरों से बात करो। वो अगर इनके पास अधिकार नहीं है तो इनके हिसाब से वो मुख्यमंत्री नहीं है, इसलिए वो अधिकार इन्होंने हस्तांतरित कर दिया आतिशी जी को। और मेरे हिसाब से अभी इनका ये था कि आतिशी एक मकान में रहेंगी,
मुख्यमंत्री का आवास भी उनके पास रहेगा जिसमें केजरीवाल और उनका परिवार रहेगा। तो सुख सारे रहेंगे, भले किसी के नाम पर भी हो।